क्या आपने गौर किया है कि भगवत गीता का पहला श्लोक भगवान श्री कृष्ण का नहीं बल्कि धृतराष्ट्र का है? क्यों गीता की शुरुआत एक अंधे राजा के सवाल से हुई? क्या यह सिर्फ युद्ध भूमि की कथा थी या हमारी जिंदगी के मोह और अज्ञान का आईना? अगर आप यह वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि गीता का पहला श्लोक सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि आपके आज के जीवन का भी सच है। तो तैयार हो जाइए और नीचे कमेंट में बताइए आपको गीता का कौन सा संदेश सबसे गहराई से छूता है। वंदे गीता माता को, जो समस्त जीवन का मार्गदर्शन करती है, जो केवल एक ग्रंथ नहीं वरन शाश्वत ज्ञान का सागर है, जिसकी प्रत्येक ध्वनि आत्मा के गहन अंधकार में प्रकाश का दीप प्रज्वलित करती है। आज हम एक ऐसे रहस्य को उद्घाटित करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो शायद ही किसी ने गंभीरता से सोचा हो। और वह रहस्य यह है कि गीता का प्रारंभ किसी महान ऋषि के वचन से नहीं होता, न ही किसी दार्शनिक उपदेश से होता है, न ही स्वयं श्री कृष्ण की वाणी से होता है, वरन वह प्रारंभ होता है धृतराष्ट्र के प्रश्न से। उस धृतराष्ट्र से जो अंधा था, केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक अंधकार में भी डूबा हुआ था। उस धृतराष्ट्र से जिसकी आंखें नहीं थीं, किंतु जिसने जीवन भर मोह के कारण विवेक की आंखें भी बंद रखीं। उस धृतराष्ट्र से जिसने कभी सत्य को देखने का साहस नहीं किया। और यही कारण है कि गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र के मुख से निकलता है। और यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण गीता के रहस्य का द्वार है। क्योंकि जब अज्ञान बोलता है तभी ज्ञान की आवश्यकता उत्पन्न होती है। जब मोह प्रश्न करता है तभी योग का उत्तर दिया जाता है। जब अंधकार मुखरित होता है तभी प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसीलिए गीता का प्रारंभ धृतराष्ट्र से होता है। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडवों ने क्या किया? इस श्लोक में 3 शब्द गहरे रहस्य को प्रकट करते हैं। धर्म क्षेत्रे, मामका और पांडवा। धर्म क्षेत्र अर्थात वह भूमि जहां धर्म का परीक्षण होना था। वह कुरुक्षेत्र केवल युद्ध का मैदान नहीं था, वह मनुष्य के हृदय का क्षेत्र था जहां अधर्म और धर्म का अंतिम निर्णायक संघर्ष होना था। दूसरा शब्द है मामका अर्थात मेरे। यहां धृतराष्ट्र का मोह प्रकट होता है। वह पांडवों को अपना नहीं मानता, वह केवल अपने पुत्रों को मेरे कहकर पुकारता है। तीसरा शब्द है पांडवा अर्थात वे जो पांडु की संतान हैं, जिन्हें वह अपने से अलग मानता है। यह भेदभाव ही धृतराष्ट्र के अंधकार का मूल कारण था। और इसी कारण से गीता ने अपनी यात्रा वहीं से प्रारंभ की। कभी आपने सोचा है कि अगर गीता का पहला श्लोक श्री कृष्ण से होता तो वह केवल उपदेश होता, किंतु जब धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया तो वह मानव की गहरी कमजोरी का प्रतिबिंब बन गया। गीता का प्रथम श्लोक मनुष्य के भीतर के अंधकार की स्वीकृति है। जैसे ही कोई स्वीकार करता है कि वह अंधकार में है, तभी प्रकाश उतरता है। इसीलिए गीता का संदेश यह कहता है कि पहले देखो कि तुम्हारे भीतर धृतराष्ट्र बैठा है, वह अंधा राजा जो मोह में डूबा है, जो अपने और पराये का भेद करता है, जो सत्य को जानकर भी उससे आंखें मूंद लेता है। गीता का रहस्य यह है कि जब तक मनुष्य अपने भीतर के धृतराष्ट्र को पहचान नहीं लेता, तब तक वह अर्जुन नहीं बन सकता। और जब तक वह अर्जुन नहीं बनता, तब तक उसे कृष्ण का उपदेश नहीं मिलता। धृतराष्ट्र का पहला श्लोक केवल प्रश्न नहीं है, वह संपूर्ण जीवन की समस्या का प्रतीक है। मनुष्य जीवन भर यही पूछता है कि धर्म क्षेत्र में, जीवन की इस महायुद्ध भूमि में मेरे और दूसरों के बीच क्या होगा। हर मनुष्य का मन यही प्रश्न करता है कि मेरा और पराये का क्या अंतर है, मेरा लाभ क्या होगा, मेरा परिवार कहां तक जीतेगा, मेरी इच्छाएं कहां तक पूर्ण होंगी। धृतराष्ट्र का यह प्रश्न प्रत्येक मनुष्य के भीतर गूंजता है। इसी कारण गीता कहती है कि जब तक तुम्हारे भीतर माम का शब्द जीवित है, जब तक तुम संसार को अपना और पराया बांटते हो, तब तक तुम्हारे भीतर का अंधकार मिटेगा नहीं। अब देखिए गीता की महानता। उसने पहले अंधे की वाणी को स्वीकार किया। उसने यह नहीं कहा कि केवल ऋषि बोलेगा, केवल ज्ञानी बोलेगा, वरन उसने कहा कि पहले अंधा बोलेगा। जब तक प्रश्न अज्ञान से न उठे,
तब तक उत्तर का महत्व ही क्या है। यही कारण है कि गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र से है और अंतिम श्लोक संजय से, और बीच में अर्जुन और कृष्ण का संवाद है। इसका भी गहरा प्रतीक है। प्रारंभ अंधेपन से होता है, मध्य में संशय और प्रश्नोत्तर से गुजरता है, और अंत में दिव्य दृष्टि से समाप्त होता है। यह संपूर्ण यात्रा अंधकार से प्रकाश तक की यात्रा है। धृतराष्ट्र का पहला श्लोक यह बताता है कि जीवन का पहला कदम है अपने अंधेपन को देखना। अधिकांश लोग स्वयं को देख नहीं पाते। वे सोचते हैं कि वे सब जानते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र की तरह वे अपने मोह में अंधे हैं। जिसने यह मान लिया कि वह अंधा है, वह खोज की शुरुआत कर देता है, और जिसने यह स्वीकार कर लिया कि वह अज्ञानी है, वही ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र क्यों कहा गया, यह भी धृतराष्ट्र के प्रश्न से स्पष्ट होता है। वह भूमि केवल युद्ध भूमि नहीं थी, वह मनुष्य की चेतना की भूमि थी। वहां जो संघर्ष था वह केवल कौरवों और पांडवों का नहीं था, वह भीतर के अधर्म और धर्म का संघर्ष था। धृतराष्ट्र ने अनजाने में ही इस रहस्य को उद्घाटित कर दिया जब उसने कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र कहा। यह शब्द हमें बताता है कि जीवन का हर संघर्ष वास्तव में धर्म अधर्म का संघर्ष है। अब विचार कीजिए कि गीता ने पहला श्लोक धृतराष्ट्र से क्यों लिया। यदि गीता का प्रारंभ कृष्ण से होता तो यह संवाद उपदेश जैसा लगता, यदि अर्जुन से होता तो यह केवल प्रश्न जैसा होता, लेकिन जब धृतराष्ट्र से हुआ तो यह संपूर्ण मानवता का प्रतिबिंब बन गया। धृतराष्ट्र वह है जो भीतर छिपा हुआ है, अर्जुन वह है जो प्रश्न करता है, और कृष्ण वह है जो उत्तर देता है। इसलिए गीता की यात्रा धृतराष्ट्र से कृष्ण तक है। धृतराष्ट्र के पहले श्लोक में यह भी संकेत है कि मोह और आसक्ति मनुष्य को किस प्रकार बांधते हैं। वह अपने पुत्रों को मामकाह कहता है, लेकिन पांडवों को वह अपना नहीं मानता, जबकि वे भी उसके भाई की संतान थे। यही मोह है जो विवेक को ढक देता है। यही मोह है जो हमें आत्मा के सत्य को देखने से रोकता है। गीता का पहला श्लोक यह कहता है कि जब तक मनुष्य मामकाह शब्द को नहीं छोड़ता, जब तक वह सबको अपना नहीं मानता, तब तक धर्म का अनुभव नहीं कर सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र का होना केवल कथा की दृष्टि से नहीं है, यह जीवन के गहरे रहस्य को प्रकट करने वाला है। वह हमें यह दिखाता है कि अज्ञान और मोह ही सभी प्रश्नों की जड़ हैं, और जब तक इनका निवारण न हो तब तक शांति संभव नहीं है। यही कारण है कि गीता का द्वार धृतराष्ट्र के प्रश्न से खुलता है। धृतराष्ट्र का प्रथम प्रश्न यह दर्शाता है कि जब मनुष्य सत्य से दूर हो जाता है, तब उसकी दृष्टि बाहर की घटनाओं पर टिकी रहती है और भीतर का आत्म प्रकाश मंद हो जाता है। धृतराष्ट्र शारीरिक रूप से अंधा था, परंतु गीता ने उसे पहला पात्र बनाकर यह स्पष्ट कर दिया कि वास्तविक अंधत्व आंखों का नहीं बल्कि मन का है। वह युद्ध भूमि में स्वयं उपस्थित नहीं था, परंतु उसका मन अहंकार और मोह से इतना ग्रस्त था कि वह संजय से यह जानना चाहता था कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडवों ने क्या किया। यहां मेरे और पांडवों का भेदभाव ही गहरी प्रतीकात्मकता रखता है। गीता का पहला श्लोक इसी भाव से आरंभ हुआ, क्योंकि मानव जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह संसार को मेरा और तेरा में बांट देता है, और यह विभाजन ही सारे संघर्षों की जड़ बन जाता है। धृतराष्ट्र अपने ही पुत्रों को मामकाह कहता है और पांडवों को अलग खड़ा कर देता है, जबकि सच्चाई यह थी कि दोनों ही पक्ष उसी वंश के अंग थे, किंतु आसक्ति का अंधकार इतना घना था कि सत्य की अनुभूति संभव न हो सकी। यही कारण है कि गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र का रखा गया, ताकि मनुष्य को यह स्मरण रहे कि जब तक दृष्टि मोह से बंधी है, तब तक वह युद्ध भूमि की तरह अपने जीवन को संघर्षमय ही पाता रहेगा। कुरुक्षेत्र केवल बाहरी युद्ध नहीं था, बल्कि हर इंसान के अंतःकरण का युद्ध क्षेत्र है, जहां धर्म और अधर्म, विवेक और अविवेक, सत्य और असत्य, लोभ और त्याग, मोह और समता निरंतर टकराते रहते हैं। और धृतराष्ट्र का यह प्रश्न उस भीतर के अंधकार की ओर संकेत करता है जो हर मनुष्य के भीतर मौजूद है। गीता यदि सीधे अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद से शुरू होती तो यह संदेश अधूरा रह जाता, क्योंकि तब मनुष्य यह भूल सकता था कि वह भी धृतराष्ट्र की भांति मोह और आसक्ति में जकड़ा है।
गीता ने पहले श्लोक के रूप में धृतराष्ट्र का वचन रखकर यह बताया कि आरंभ में मनुष्य की स्थिति मोहग्रस्त, अंधकारमयी ही होती है, और जब तक वह इस अज्ञान की स्थिति को पहचान नहीं लेता, तब तक सत्य की ओर उसकी यात्रा प्रारंभ नहीं हो सकती। इसलिए धृतराष्ट्र का पहला श्लोक केवल ऐतिहासिक संवाद नहीं, बल्कि दार्शनिक उद्घोष है कि जागरण तभी संभव है जब हम स्वीकार करें कि हम अंधकार में हैं। धर्म क्षेत्र। कुरुक्षेत्र शब्दों का चुनाव भी अत्यंत गहरा है। धर्म क्षेत्र का अर्थ है वह भूमि जहां धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए संघर्ष होना निश्चित है। कुरुक्षेत्र का अर्थ है वह भूमि जो समस्त मानवता का प्रतिनिधित्व करती है। यह युद्ध केवल कौरव और पांडव के बीच नहीं था, बल्कि यह प्रत्येक हृदय में घटित होने वाला शाश्वत संघर्ष था। धृतराष्ट्र ने जब यह पूछा कि वहां मेरे पुत्र और पांडवों ने क्या किया, तो वस्तुतः यह प्रश्न हर युग के मानव का प्रश्न बन गया है कि जब भीतर युद्ध छिड़ता है तो मेरे पक्ष के मोह और सत्य के पक्ष में टकराव होने पर क्या होगा। मानव हर समय यही पूछता है कि मेरे मोह, आसक्ति, वासनाएं और मेरे भीतर की चेतना, आत्मा का संघर्ष किस दिशा में जाएगा। गीता की यही अद्भुत संरचना है कि उसने आरंभ में ही यह स्वीकार कर लिया कि मानव का पहला दृष्टिकोण हमेशा मोहयुक्त होगा। पहले श्लोक को धृतराष्ट्र का बनाकर श्री वेदव्यास ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी साधक यह न भूले कि उसकी यात्रा अज्ञान से ही प्रारंभ होगी और धीरे धीरे वह ज्ञान की ओर अग्रसर होगा। यही कारण है कि पहला श्लोक प्रश्नात्मक है, उत्तरात्मक नहीं। जीवन की हर खोज प्रश्न से ही शुरू होती है। यदि धृतराष्ट्र का प्रश्न न होता तो गीता का संवाद भी न खुलता, अर्जुन की शंका भी न उठती और श्री कृष्ण का उपदेश भी न आता। इसलिए गीता ने स्पष्ट किया कि प्रश्न ही साधना का प्रथम सोपान है। धृतराष्ट्र का यह प्रश्न बाहरी युद्ध के विषय में दिखता है, परंतु भीतर से यह संकेत देता है कि वह जानना चाहता है कि धर्म और अधर्म का संघर्ष जब आमने सामने आता है तो परिणाम क्या होता है। उसकी जिज्ञासा स्वार्थ से उपजी थी, किंतु उस स्वार्थ से ही गीता का दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि अज्ञान भी कभी कभी ज्ञान का कारण बन जाता है। यदि मनुष्य का ज्ञान न हो तो ज्ञान की खोज ही क्यों होगी। इस दृष्टि से धृतराष्ट्र का पहला श्लोक गीता का अपरिहार्य अंग है। यह भी समझना होगा कि धृतराष्ट्र ने केवल युद्ध भूमि की स्थिति जाननी चाहिए थी, लेकिन यह स्थिति ही वह पृष्ठभूमि बनी जिसके ऊपर संपूर्ण गीता का दर्शन रचा गया। यदि गीता को जीवन का ग्रंथ कहा जाता है तो उसका कारण यही है कि उसका आरंभ मनुष्य की सबसे सामान्य मानसिकता से हुआ है और उसका समापन परम ज्ञान की प्राप्ति में हुआ है। यही जीवन यात्रा की संपूर्णता है। धृतराष्ट्र का यह श्लोक आरंभ है अंधकार का और अंतिम अध्याय आत्म प्रकाश का। यही जीवन का पथ है और यही गीता का अद्वितीय रहस्य है। धृतराष्ट्र का पहला श्लोक जितना सरल प्रतीत होता है उतना ही गहरा है, क्योंकि उसमें केवल एक पिता का पक्षपातपूर्ण प्रश्न नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता की मानसिक दशा का चित्रण है। मनुष्य हर युग में अपने मोह की दृष्टि से ही संसार को देखता है और वही मोह उसकी दृष्टि को अंधकारमय कर देता है। जब वह कहता है माम काह पांडवाश्चैव, तब यह विभाजन केवल परिवार का नहीं बल्कि पूरी मानव चेतना का विभाजन है। एक ओर और दूसरी ओर शत्रु मानकर दूरी बना देता है। यह मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है कि वह संसार को अपना और पराया मानता है और इसी कारण शांति भंग होती है। गीता ने पहले श्लोक को इसी भावना से शुरू किया ताकि यह संकेत मिले कि जब तक हम यह नहीं समझते कि सब एक ही चेतना के अंश हैं, तब तक युद्ध होता ही रहेगा, चाहे वह बाहरी युद्ध हो या भीतर का युद्ध। कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र कहा गया और यह संयोग नहीं था, क्योंकि जीवन स्वयं धर्मक्षेत्र है। हर क्षण हमें चुनाव करना पड़ता है कि हम किस ओर जाएंगे। क्या हम अपने भीतर के कौरवों को पोषित करेंगे या पांडवों को समर्थन देंगे। कौरव का अर्थ है वह वृत्तियां जो लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार से पोषित होती हैं, और पांडव का अर्थ है वह वृत्तियां जो सत्य, धर्म, संयम, करुणा और विवेक से पुष्ट होती हैं। धृतराष्ट्र का यह प्रश्न कि मेरे और पांडवों ने क्या किया एक प्रतीकात्मक प्रश्न है
कि जब हमारे भीतर अधर्म और धर्म आमने सामने खड़े हों, तो हमारी चेतना क्या निर्णय लेती है और परिणाम किस ओर जाता है? यह प्रश्न हर साधक के सामने हर दिन खड़ा होता है। गीता यही कहती है कि जीवन स्वयं कुरुक्षेत्र है और साधक का मन ही संजय है, जो भीतर घटित घटनाओं का साक्षी बनकर बताता है। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि युद्ध भूमि में कौन सी घटनाएं घट रही हैं। वैसे ही हमारा विवेक हमें बताता है कि हमारे भीतर क्या घट रहा है। परंतु धृतराष्ट्र की तरह यदि हम पक्षपात से ग्रस्त हों, तो संजय की वाणी का भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि वह केवल देखने की दृष्टि भर देता है, परंतु निर्णय तो साधक को ही लेना होता है। गीता ने धृतराष्ट्र के माध्यम से यह गहरा संदेश दिया कि साधक का पहला कदम है अपनी अंधता को स्वीकार करना। जब तक हम स्वयं से यह नहीं कहते कि मैं अंधकार में हूं, मैं मोह में हूं, मैं आसक्ति में हूं, तब तक कोई भी उपदेश फलदायी नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान तभी काम करता है जब शिष्य भीतर से स्वीकार करे कि वह अज्ञान में है। धृतराष्ट्र ने अपने अंधकार को स्वीकार नहीं किया। वह केवल मोह के कारण प्रश्न करता रहा, इसलिए उसे गीता का ज्ञान नहीं मिला। गीता केवल अर्जुन को मिला, क्योंकि अर्जुन ने कहा कि मैं शिष्य हूं, मुझे उपदेश दीजिए। यहां से यह रहस्य प्रकट होता है कि केवल प्रश्न पूछना ही पर्याप्त नहीं है, प्रश्न के पीछे का भाव भी शुद्ध होना चाहिए। धृतराष्ट्र का प्रश्न स्वार्थमय था, अर्जुन का प्रश्न आत्मचिंतनमय था। यही कारण है कि गीता का ज्ञान अर्जुन को प्राप्त हुआ और धृतराष्ट्र अंधकार में ही रहा। यह हमें यह शिक्षा देता है कि जीवन में यदि हम सही प्रश्न करेंगे, सही दृष्टि से पूछेंगे, तभी हमें सत्य का अनुभव होगा। अन्यथा हम सुनेंगे बहुत पर समझेंगे कुछ भी नहीं। गीता ने यह भी संकेत दिया कि जीवन के प्रत्येक युद्ध का परिणाम पहले से तय नहीं होता, यह हमारे निर्णयों पर निर्भर है। धृतराष्ट्र का भय यही था कि धर्म के पक्ष में खड़े पांडव विजयी होंगे और उसके पुत्र हार जाएंगे। इसलिए उसने व्यग्र होकर संजय से पूछा कि क्या हुआ। यह व्यग्रता उस हर इंसान की है जो जानता है कि उसका पक्ष अधर्म का है, फिर भी वह अपने मोह में उसे बचाना चाहता है। परंतु गीता का संदेश स्पष्ट है कि धर्म चाहे कमजोर दिखे, पर अंततः वही विजय प्राप्त करता है, और अधर्म चाहे शक्तिशाली लगे, पर उसकी हार निश्चित है। इसीलिए पहले ही श्लोक में यह उद्घोष है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब युद्ध होता है तो अंतिम विजय धर्म की ही होती है। यह श्लोक एक दर्पण है जिसमें हम स्वयं को देख सकते हैं। यही कारण है कि हमारे भीतर संघर्ष चलता रहता है और शांति नहीं मिलती। जब तक हम यह स्वीकार नहीं कर लेते कि सारा अस्तित्व मेरा है, तब तक भीतर का युद्ध चलता रहेगा। गीता का प्रथम श्लोक हमें इसी सत्य की ओर ले जाता है और धीरे धीरे पूरे उपदेश का द्वार खोल देता है। धृतराष्ट्र का अंधत्व हमें चेताता है कि केवल आंखें खुली होना पर्याप्त नहीं है, हमें मन की आंखें भी खोलनी होंगी ताकि हम सत्य को देख सकें। यही गीता की पहली सीख है कि यदि हम सही दृष्टि से देखना शुरू करें तो जीवन धर्म क्षेत्र बन जाता है, अन्यथा वही जीवन कुरुक्षेत्र के रक्तपात में बदल जाता है। इसलिए गीता का आरंभ धृतराष्ट्र से हुआ और अंत अर्जुन के आत्मज्ञान से हुआ। यह यात्रा अज्ञान से ज्ञान तक की यात्रा है जो हर साधक के भीतर घटनी चाहिए। यही गीता का रहस्य है। धृतराष्ट्र का यह पहला श्लोक इतना व्यापक है कि यदि कोई साधक केवल इसे ही गहराई से समझ ले तो पूरी गीता का सार उसके भीतर उतर सकता है, क्योंकि इसमें जीवन के सबसे मूल प्रश्न छिपे हैं। पहला प्रश्न यह है कि क्या यह संसार कुरुक्षेत्र है या धर्म क्षेत्र है। धृतराष्ट्र ने जब पूछा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः, तब उसने यह तो स्वीकार कर लिया कि यह भूमि धर्म क्षेत्र भी है और कुरुक्षेत्र भी, परंतु उसकी दृष्टि केवल कुरुक्षेत्र पर अटक गई। उसने धर्म क्षेत्र को स्वीकार तो किया पर देखा नहीं, क्योंकि उसका मन मोह और अंधता से ढका हुआ था। यही स्थिति मनुष्य की भी है। हम कहते तो हैं कि जीवन धर्म का क्षेत्र है, लेकिन जब चुनाव आता है तो हम कुरुक्षेत्र को ही देखते हैं, युद्ध को देखते हैं, टकराव को देखते हैं और धर्म की संभावना को नहीं पहचानते। गीता हमें यही बताना चाहती है कि जीवन हमेशा से द्वंद्व का स्थान रहा है। यहाँ प्रकाश और अंधकार दोनों हैं, परंतु हमें यह देखना है कि हम किसे चुनते हैं।
धृतराष्ट्र ने मोह के कारण अपने पक्ष को ही चुना और पूछा कि मेरे और पांडवों ने क्या किया। यह मेरे और पराये की दीवार ही सबसे बड़ी जड़ है, हर पीड़ा की, हर युद्ध की, हर अशांति की। मनुष्य जब तक कहता रहेगा कि ये मेरे हैं और वो पराये हैं, तब तक भीतर भी युद्ध रहेगा और बाहर भी। यही मोह का परिणाम है कि धृतराष्ट्र अपनी संतान के अधर्म को धर्म नहीं कह पाया, लेकिन फिर भी मोहवश उनका पक्षपाती बना रहा। यही संदेश हमें जीवन में समझना है कि मोह का परिणाम हमेशा विनाश ही होता है, क्योंकि मोह विवेक को ढक देता है और विवेक ढकते ही मनुष्य सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता। वह केवल अपने स्वार्थ को बचाने में लगा रहता है। यही कारण है कि गीता ने सबसे पहले इस श्लोक में मोह और आसक्ति का उद्घाटन किया, ताकि साधक को चेतावनी मिले कि जब तक वह अपने भीतर के मोह को नहीं देखेगा, तब तक धर्म को जानना असंभव है। यही कारण है कि गीता का मार्ग पहले मोह से मुक्ति का है। अर्जुन भी मोह से घिरा, लेकिन उसने मोह के बीच अपनी असमर्थता स्वीकार की और शिष्य बन गया। इसलिए उसे गीता का ज्ञान मिला। धृतराष्ट्र ने अपने मोह को कभी स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह अंधेपन में ही रहा। यही फर्क है जो गीता हमें सिखाती है। कुरुक्षेत्र का अर्थ केवल युद्ध भूमि नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां हर क्षण निर्णय लेना पड़ता है। हम रोज के जीवन में छोटे छोटे चुनाव करते हैं। ईमानदारी या बेईमानी का प्रेम, या घृणा का करुणा, या क्रोध का। यही हमारे जीवन का कुरुक्षेत्र है। और यह कुरुक्षेत्र साथ ही धर्म क्षेत्र भी है, क्योंकि यदि हम सही दृष्टि से चुने तो यही भूमि धर्म का आचरण कराती है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि गहरा प्रतीक है। साधक को समझना होगा कि उसका जीवन केवल एक युद्ध भूमि नहीं, बल्कि एक साधना भूमि है। यदि वह सही चुनाव करे तो यही संघर्ष उसे मोक्ष तक ले जाएगा, और यदि वह मोह और आसक्ति में फंसे तो यही संघर्ष उसे अंधकार में डाल देगा। गीता का यह आरंभिक रहस्य यही है कि जब तक मोह है, तब तक जीवन केवल कुरुक्षेत्र है, और जब मोह छूट जाए, तब वही जीवन धर्म क्षेत्र बन जाता है। यही शिक्षा हमें इस श्लोक से मिलती है।